Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th New Mathematics in textbook and it's chapter number 29 Practical Geometry Circles. अब क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सर्कल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि किस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और फिर जो इसके मुख्तलिफ हमें टेंजेंट्स और किस तरह से ड्रॉ करे जाते हैं, यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज है 29.5। अब ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी अगर हम टेंजेंट्स में देखें तो ज़रूर क्वेश्चन इस तरह का जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं हर ईयर पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस बुक में भी ये इसी तरह के टॉपिक मौजूद थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर के हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिसके रेडियस बता दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर, यानी दोनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल हैं, विद सेंटर्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। और पॉइंट ए और बी बता दिया गया है कि सर्कल के सेंटर्स हैं, सच दैट इस तरह से कि मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है 7.8 सेंटीमीटर का है। जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, वो 7.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करी हुई है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, 7.8 सेंटीमीटर। और यही बात हमने गिवन में बताई है कि 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस, हमें कुछ में जो कहा जा रहा है कि 2 हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनके रेडियस क्या हैं 3.3 सेंटीमीटर, दोनों सेम रेडियस के हैं। ठीक है, यहाँ पर अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखना है कि हम इस क्वेश्चन में इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि जबकि सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो इक्वल हैं and centers at points A and B such that measure line segment AB is equal to 7.8 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली जो हमें क्वेश्चन में बात कही गई है वही हमें यहाँ पर गिवन में लिख दी है। रिक्वायर्ड क्या है कि टू ड्रॉ अब लिखा हुआ यहाँ पर इसके ए पार्ट में कि ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। अब पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सर्कल्स लेने हैं, 2 सर्कल्स हैं तो दोनों से ही एक ही टेंजेंट गुजर रहा हो। सही, हमें यहाँ पर टेंजेंट्स 2 ड्रॉ करने होंगे। किस तरह से ड्रॉ करने होंगे हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन का मतलब ये है कि जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर पॉइंट्स ए और बी हैं यहाँ, उसको इंटरसेक्ट ना करे। दोबारा रिपीट करती हूँ, ऐसे टेंजेंट जो सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट ना करे, यानी से वो कट ना करे, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब यही बात यहाँ रिक्वायर्ड में लिखी गई है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। तो वो हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली है 7.8 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे सर्कल्स जिनका रेडियस हमें बता दिया गया है कितना है 3.3 सेंटीमीटर्स। तो लिहाजा हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे 3.3 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लिया। और फिर इसके बाद पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे हम सर्कल। पॉइंट ए पे ड्रॉ कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह से फिर हम पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे। लिहाजा पॉइंट बी को
सेंटर लेते हुए तो अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रेडियस बता दिया गया है। ये है 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, दोनों सेम रेडियस के सर्कल्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड स्टेप में कि ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जो मेथड होता है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। एक्सरसाइज ये हमने 29.3 में सीखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और इस पर ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे आर्क, और जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेंटर लेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क। इसी तरह से इस फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे सेकेंड आर्क। ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है उसको सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क लगाई, फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए यहाँ से हमने सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोबारा आएंगे हम इस फर्स्ट आर्क पर और इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अब एक और आर्क। सेकेंड आर्क पर आएंगे, इसको सेंटर लेते हुए जो हमने आर्क लगाई है ऊपर, इसको हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट। इसको हमने कर दिया इस तरह से, सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसे हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रीवियस आर्क को। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने पॉइंट ए पर ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। इसको हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, बाहर ले आएंगे सर्कल से। तो ये ड्रॉ हो गया पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से हम पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो अब हम पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए इसी तरह से यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देंगे आर्क। ठीक है, हमने बी को सेंटर लेते हुए ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकेंड आर्क। ठीक है, और इसी तरह से सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी, इसे ऐसे हम ऊपर भी, जैसे मैंने अभी पॉइंट ए पर बताया था, ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, पॉइंट बी पर भी सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए इस आर्क को हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आ गया इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे अब हम पॉइंट बी से। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमें मिलेगा पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर। तो इस तरह ये हमने
ड्रॉ कर दिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर्स, और इनको अब हम दे देंगे नेम कि ये हमने जो पॉइंट ए पर ड्रॉ किया है ये कहलाएगा सी डी। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। इसी तरह से पॉइंट बी पर जो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, इसको हम कह देंगे पॉइंट ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर लिखी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी एट पॉइंट ए विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब मैं ये ड्रॉ कर रहा है परपेंडिकुलर, तो इससे ये यहाँ परपेंडिकुलर इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे पॉइंट P, और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट S। इसी तरह से ड्रॉ परपेंडिकुलर EF ऑन AB, हमने ये EF ड्रॉ करा पॉइंट B पर, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स Q एंड T, जो कि सर्कल को पॉइंट Q एंड T पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों सर्कल्स पे हमें पॉइंट मिल गए हैं। एक पॉइंट P मिला इस सर्कल पे, और इस सर्कल पे पॉइंट Q मिल गया है। इसी तरह से नीचे भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। हमने यहाँ पर एक टेंजेंट नहीं, हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और दूसरा टेंजेंट हम नीचे ड्रॉ करेंगे, तो उसके भी हमें पॉइंट मिल गए हैं, एक S और दूसरा कौन सा T। लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे ज्वाइन, क्योंकि टेंजेंट हम कहते ही ऐसी लाइन को हैं जो कि सर्कल के वन पॉइंट से टच होती हो। लिहाजा अब इनको हम ज्वाइन करते हैं। दोनों पॉइंट्स P एंड Q। ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, जो कि किस पॉइंट से गुजर रहा है, पॉइंट P एंड Q से। लिहाजा इसको हम कह देंगे दिस इज PQ, टेंजेंट PQ। इसी तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ S और T से हमने ड्रॉ करना है अब टेंजेंट। ठीक, तो ये हो गए कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स ऐसे टेंजेंट्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि क्या है, सर्कल के सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उससे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अगर देखा जाए तो वो क्या है, आउटसाइड है, सेंटर से बाहर की तरफ है, सेंटर से इधर है। सेंटर जो है वो क्या है, वो तो अंदर की तरफ है, जबकि ये टेंजेंट्स जो हैं वो सेंटर से बाहर हैं, लिहाजा इनको हम एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की फिगर कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ लिखा 5th पॉइंट में कि ड्रॉ लाइन PQ एंड लाइन ST। नाउ PQ एंड ST आर द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। तो इस तरह हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 का B पार्ट। अब इसकी तरफ हम आते हैं, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कहा था हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने जिनके रेडियस सेम है 3.3 सेंटीमीटर, उनके सेंटर्स A और B हैं, और बता दिया गया है कि लाइन सेगमेंट AB 7.8 सेंटीमीटर है। तो एग्जैक्टली इसी बात को हमने B पार्ट के गिवन में भी लिखा है कि 2 सर्कल्स each of radius 3.3 centimeter with centers at points A and B such that major line segment AB is equal to 7.8 centimeter। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए
हमारा गिवन जो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वही बातें हमें दोनों में बताई गई हैं। और रिक्वायर्ड अब इसके लिए हो जाएगा कि हमसे कहा जा रहा है बी पार्ट में कि ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। अब यहाँ पर बात होगी ट्रांसवर्स की। तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि हमने यहाँ पर ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि सर्कल, जो हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे उनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है जो हमें बताई गई है यहाँ पर 7.8 सेंटीमीटर, उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। सही है। पीछे जो हमने फर्स्ट पार्ट में कहा था वहाँ पर हमारा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उसमें हमने कहा कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए दोनों में ना, मैं आपको इसलिए बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि दोनों में ना ऑपोजिट बात होगी। डायरेक्ट में क्या है, लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ट्रांसवर्स में क्या है कि वो लाइन सेगमेंट को जो यहाँ पर मैं दी गई है ए बी, उससे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा जी, तो यूँ भी हम इसको और इजी में कर देती हूँ कि क्या होगा जब हम ट्रांसवर्स हम कॉमन टेंजेंट्स बनाएंगे। सही, 2 टेंजेंट्स बनेंगे क्योंकि हमें टेंजेंट्स की बात हो रही है। कॉमन होंगे, कॉमन क्यों होंगे, दोनों सर्कल्स से गुजरेंगे। और क्या होगा कि उनके जो सेंटर पॉइंट्स होंगे वो टेंजेंट के राइट और लेफ्ट पर होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया कि टू ड्रॉ 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। ये भी हमने बात जैसे पहले हमने कही थी फर्स्ट पार्ट में, उसी से मिलता जुलता है, बस अब यहाँ पर हम ट्रांसवर्स लगा देंगे। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे विजुअल लाइन सेगमेंट ए बी 7.8 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है जो कि कितनी की है, 7.8 सेंटीमीटर की। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस बी, 7.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अच्छा, दोनों क्वेश्चंस को ना हम यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि ना ये ना हो कि दोनों की कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। स्टूडेंट्स को उम्र ज़्यादा मसला होता है कंस्ट्रक्शन लिखने में, तो इसलिए मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगी फर्स्ट पार्ट से भी ताकि आपके लिए ईजीली ये अंडरस्टैंड हो जाए और आपको लिखना आसान हो जाए। दोनों में फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी हमारा फर्स्ट लाइन वही है, सेकंड भी हमारा वही है कि एट पॉइंट से एंड बी ड्रॉ 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसमें भी हमारे पास ऐसे ही था, अब भी हम यही करेंगे कि ए और बी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 2 सर्कल्स। अब हमें सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो हमने कंपास को ओपन कर लिया 3.3 सेंटीमीटर का। ठीक, और फिर अब हम लेंगे सेंटर पॉइंट ए को जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था ए पार्ट में, और ड्रॉ कर देंगे सर्कल। अब इसे हम पॉइंट बी पर आते हैं। कंपास वही हमारा 3.3 सेंटीमीटर का ही खुला हुआ है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दोनों सर्कल्स जो हैं वो सेम रेडियस के हैं। लिहाजा अब हम सेंटर लेंगे पॉइंट बी को और बी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे अब हम सर्कल। तो ये तो हमें ड्रॉ कर दिए दोनों सर्कल्स। अच्छा, सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने लाइन सेगमेंट ए बी पर ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, जब भी वर्ड राइट आए तो ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल। तो यानी हमने अब इसको जो है वो क्या करेंगे 90 डिग्री पर इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। सही है, यानी दोनों साइड्स पर इक्वल लाइन सेगमेंट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे मोर देन हाफ। जैसे मैं हर वीडियो में बताती आई हूँ कि जब भी वर्ड बाइसेक्टर आए तो इसका मतलब होता है कि हमने कंपास को हम मोर देन हाफ ओपन करेंगे।
तो हमने यहाँ पर इसको मोर देन हाफ ओपन कर लिया। फिर पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरह से ऊपर ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से नीचे ड्रॉ करेंगे, यानी आइदर साइड्स ऑफ ए बी के दोनों साइड्स पर ए को सेंटर लेंगे इसी तरह से और इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। ऐसे ही हम इधर भी हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अब हम कर देंगे ज्वाइन। तो इनको ज्वाइन करने से फिर हमारे पास आएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये 90 का एंगल बनाता हुआ इसको लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और इस पॉइंट को हम कह देंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है राइट बाइसेक्टर, दिस इज पॉइंट इज ओ। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आ गया ये हमारी लाइन सेगमेंट कितनी हो गई है, ये ओ बी। अब ओ बी का भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम बाइसेक्ट कर देंगे, इस पर भी हम बनाएंगे राइट बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच मीट्स इट एट पॉइंट ओ, जो कि हमें पॉइंट ओ पे मिल रहा है। सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। ओ बी जो हमने यहाँ पर इस सर्कल में जो हमारे पास आया है ओ बी, इस पर भी हम बनाएंगे राइट बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाया था कि मोर देन हाफ ओपन करेंगे। तो ये हमने कंपास को ओपन कर लिया है मोर देन हाफ ऑफ ओ बी, और फिर आइदर साइड्स ऑफ ए बी ड्रॉ कर देंगे हम आर्क्स। फिर ओ को सेंटर लेंगे क्योंकि ओ बी का ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं उसी के ही दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हैं। ओ बी का ड्रॉ कर रहे हैं, लिहाजा एक बार हमने बी को सेंटर लिया, आर्क ड्रॉ करी, और फिर ओ को सेंटर लेते हुए इन आर्क्स को हमने कर दिया इंटरसेक्ट। इस तरह से ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो उससे आ जाएगा हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। ठीक, हमने ये बाइसेक्टर्स बना दिए, और जहाँ पर ये ओ बी को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड पॉइंट पी। इसको हमने क्या किया, पॉइंट पी। अब हमें कंपास को ओपन करना है पी बी, रेडियस हम लेंगे पी बी। तो कंपास को अब हमने खोला पी बी के इक्वल, ठीक है, और फिर P को सेंटर लेते हुए, एक्चुअली हमने यहाँ पर बनाए ये इसीलिए है, ये राइट बाइसेक्टर, ताकि हमें पॉइंट P मिल जाए और इस पर हम बना सकें एक सर्कल, इसलिए हमने ये करा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, P को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल।
ठीक, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि हमने ये सर्कल क्यों ड्रॉ करा। हमने ये इसलिए ड्रॉ करा ताकि यहाँ पर ये इस सर्कल को, जो हमारा गिवन सर्कल है, इसे इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो लिहाजा इसको कह देंगे हम दिस इज पॉइंट टी। ये पॉइंट हमें टी मिला, और इधर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम कह देंगे पॉइंट वाई। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो टेंजेंट्स तो हम कहते हैं ये ऐसे पॉइंट को हैं, ऐसी लाइन को हैं जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्कल पे वो पॉइंट चाहिए हमें एक्चुअली जहाँ से टेंजेंट को गुजरना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए टी और वाई इस गिवन सर्कल पे, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, बी है। सही, अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट बी को, बी और टी को कर देंगे हम ज्वाइन। ये दोनों पॉइंट्स बी एंड टी ये ज्वाइन कर दिया हमने। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम बी और वाई, जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट्स भी ज्वाइन हो गए। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने सारा काम कर लिया इस सर्कल पे जिसका सेंटर पॉइंट बी है। अच्छा, अब आते हैं सर्कल, वो सर्कल गिवन सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट ए है। अब हमने इस पर काम करना है। यहाँ से हमने ये सब पूरा कंप्लीट वर्क कर दिया, हमें 2 पॉइंट्स इस सर्कल के मिल गए हैं। हमें अब इस सर्कल पे चाहिए ये जिनसे क्या होगा, टेंजेंट जो है वो गुजरेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर अब हम लेंगे कंपास को। अब कंपास से एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने अब ये जो हमने ड्रॉ करी हैं लाइन सेगमेंट्स, ये बी टी और बी वाई, इनके पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ करनी है दूसरे सर्कल पे, क्योंकि हमें यहाँ सारा काम हमने कर लिया इस सर्कल पे। अब इस सर्कल पर हमें 2 पॉइंट जो चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं पर ही होंगे जहाँ पर टी और वाई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ही हमें चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, बी टी के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हम, यानी यहाँ पर ए से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बहुत से मेथड होते हैं, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी इजी मेथड दूँ ताकि आप उसे इजीली कर सकें। तो इसका एक मेथड तो ये भी है कि हम यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ओ टी, सही है, ओ टी का जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम है, इतने ही डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन करेंगे, जो यहाँ पर ओ टी, ये जो हमारा बन रहा है एंगल, ध्यान से, ये हमारा एंगल बन रहा है ना, ये हमारा एंगल बन रहा है एक्चुअली। तो हम इसके इक्वल अपने कंपास को ओपन कर लेंगे और फिर सेंटर लेंगे इस सर्कल के इस पॉइंट को जहाँ से लाइन सेगमेंट गुजर रही है, लाइन सेगमेंट ए बी, और फिर यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क, ताकि हमें पैरेलल लाइन सेगमेंट इधर भी और इतने डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लिहाजा हमने एक ऊपर आर्क लगा दी। इसी तरह से एक आर्क हम लगाएंगे इस तरफ, इस तरह से हमने एक आर्क इधर और एक आर्क इधर ड्रॉ कर दी है। क्यों करिए, दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, ताकि हमें क्या मिल जाए, पैरेलल। हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर कंपास को इस एंगल के, जो ये एंगल ओ टी है, ओ टी के जो डिस्टेंस है ये, सही, हमने इसके इक्वल खोला और हमने आंच लगा दी यहाँ पर इस सेकंड सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, और अब हम इनको कर देंगे ज्वाइन। इस पॉइंट को जब हमने आर्क लगाई है पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे।
तो हम देखना है ये हमारी क्या है, पैरेलल टू वाई बी, पैरेलल टू वाई बी। बिल्कुल इसी तरह से इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से इस पॉइंट को। तो ये भी क्या हुई, पैरेलल टू बी टी। हमने बी टी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए और इन पॉइंट्स को हम नेम दे देंगे, दिस इज पॉइंट जी एंड दिस इज एस। तो बी टी ए एस के पैरेलल है, बिल्कुल इसी तरह से बी वाई ए जेड के पैरेलल है। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आ गई। तो इन पैरेलल लाइन से एक्चुअली हमको क्या मिले हैं, हमें मिल गए इस सर्कल जिसका सेंटर ए है, उसके हमें वो पॉइंट्स मिल गए जहां से हमने टेंजेंट को क्या करना है, गुजारना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट टी और पॉइंट एस देखें, इस सर्कल का पॉइंट हमें टी मिला, इस सर्कल का हमें एस मिला है। हम ट्रांसवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, लिहाजा क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये इंटरसेक्ट करेगी, कट करती हुई जाएंगे ये टेंजेंट, लिहाजा इनको हम कर देंगे अब इस तरह से हमने ट्रांसवर्स ड्रॉ करा। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको हम कह देते हैं, एरो लगा देंगे इस पर, ये आ गई हमारे पास लाइन एस टी, ये हमने एस टी बना दी। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनको भी हम ज्वाइन करेंगे। कौन से पॉइंट, Z एंड Y, ये दोनों भी ज्वाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात ये कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बस इस बात को जहन में रखना है कि हमने यहाँ पर जो दोनों गिवन सर्कल्स हैं उन पर हमें पॉइंट्स चाहिए जिनसे हम क्या करें, यहाँ पर इन टेंजेंट्स को पास करेंगे। और क्योंकि ट्रांसवर्स की बात हुई है, लिहाजा यहाँ पर ये इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में, जबकि कॉमन जो हमारा फर्स्ट पार्ट में था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसमें क्या था कि वो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमने क्या करा, ये नई फिगर हमने बनाई है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिगर को देखते हुए। तो अब यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने ड्रॉ किया था राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच मीट्स इट एट पॉइंट ओ, जो कि हमें पॉइंट ओ पर मिला था राइट बाइसेक्टर। इस ए बी को हमने जब इस पर ड्रॉ किया था, फिर इसके बाद था कि ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ बी, फिर हमने ओ बी पर हमने ड्रॉ किया था ये राइट बाइसेक्टर, जिसने इसको पी पर इंटरसेक्ट किया था, हमें पॉइंट पी मिल गया था। इस तरह से हमने कंपास को ओ पी के इक्वल खोला था, रेडियस लिखा हुआ यहाँ पर कि विद पी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजर ओ पी, ड्रॉ अ सर्कल विच कट्स द सर्कल ऑफ सेंटर बी एट पॉइंट्स टी एंड वाई। तो इस तरह से फिर हमने पी को सेंटर लेते हुए सर्कल ओपन किया था, सर्कल हमने ड्रॉ किया था जिसे हमें पॉइंट टी और वाई मिल गए थे। फिर ड्रॉ बी टी एंड बी वाई, हमने इनको ज्वाइन कर दिया था। फिर हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की रही थी, ए जी और ए एस। ठीक, ए जी पैरेलल है बी वाई के, बी वाई के पैरेलल इसको ड्रॉ किया और बी टी के पैरेलल ए एस को ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ से हमने जो पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर, इस पर एस और जी, और फिर हमने इनको कर दिया आपस में ज्वाइन। यहाँ से ये 2 पॉइंट्स मिले और इस सर्कल के 2 पॉइंट्स मिले, जब हमने इनको ज्वाइन करा तो ये इस तरह से मिला हमको रिक्वायर्ड एस टी, लाइन एस टी एंड line YZ are the required transverse common tangents। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन की जो फिगर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया।
अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ टू अनइक्वल सर्कल्स। अब यहाँ पर हम सीखेंगे अनइक्वल सर्कल्स के लिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी यह क्वेश्चन में कहा गया था कि सर्कल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने इक्वल सर्कल्स पे सारा काम सीखा था। अब हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सर्कल्स जो हैं वो अनइक्वल है, लिहाजा एक रेडियस बता दिया 3.3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। विद सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी वो सर्कल जिसका सेंटर ए है उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट बी है तो उसके लिए कहा जा रहा है रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। यानी जो सेंटर ए वाला सर्कल है वो क्या होगा, वो लार्ज होगा और 2.1 सेंटर बी वाला स्मॉलर होगा। सच दैट मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें कह दिया गया है कि लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर है और हमने इस पर करना क्या है कि ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। हमने अब यहाँ पर अनइक्वल सर्कल्स के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो सीखना है। तो गिवन तो हम जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही बात लिख देंगे। Two circles with centers A and B having radii 3.3 cm and 2.1 cm respectively, और लाइन सेगमेंट ए बी हमें बता दी गई है 8 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड हमारा क्या है कि हमें ड्रॉ करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। अब यहाँ पर देखें, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था पॉइंट्स उसी की तरह से ही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन में, इसलिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ए बी, क्वेश्चन ही कह रहा है, हमने इसको कह दिया ए बी कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे अब सर्कल्स। तो वो सर्कल जिसका सेंटर ए है कहा जा रहा है कि उसका रेडियस हमने 3.3 सेंटीमीटर लेना है, लिहाजा इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 3.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमने ओपन करा और फिर हम अब सेंटर ले लेंगे पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल इस तरह से। ये पॉइंट ए पर हो गया जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन ही कह रहा है, ये बातें सब हम अभी वो कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में कही गई हैं, गिवन, हम अभी गिवन पर हैं। हम सेंटर लेंगे पॉइंट बी को और ड्रॉ कर देंगे सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कल्स जो हैं वो अनइक्वल रेडियस के हैं, तो इस पर भी हम बता देंगे कि इसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें मालूम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, कि ऐसे टेंजेंट्स होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट जो सेंटर्स सर्कल के सेंटर्स को मिलाती है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे हम उनको इंटरसेक्ट नहीं करते वो टेंजेंट्स जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये तो सारी बात हमने अब तक एक सारा काम हमने वही करा जो हमारे गिवन में था, यहाँ तक की तो बात सारी गिवन की है। अब एक्चुअली मैं वैसे पहले क्वेश्चंस में कहा था कि हमने यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हमें चाहिए इन दोनों सर्कल्स पे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनको ज्वाइन करें तो हमें क्या मिले, टेंजेंट्स मिलें। तो उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए बी जो हमें लाइन सेगमेंट ए बी दी गई है इस पर हम ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। इसके लिए कंपास को जैसे पहले हमने कहा था कि मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, तो हमने मोर देन हाफ ओपन करा कंपास और फिर
ड्रॉ कर देंगे आइदर साइड्स ऑफ ए बी आर्क्स। ए को सेंटर लेंगे और फिर ड्रॉ कर देंगे आइदर साइड्स ऑफ ए बी, इस तरह से आर्क्स। अब ये जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, अब इनको हम करेंगे ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने से हमारे पास आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस तरह से हम इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब ये इधर हम बना देंगे एरो। तो ये राइट बाइसेक्टर जो हमने बनाया है ए बी पर, इसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम कह देंगे पॉइंट ओ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने कंपास को हम खोलेंगे रेडियस ओ बी। रेडियस ओ बी ओपन करेंगे, सही है। हमने इसके इक्वल कंपास को ओपन करा और फिर ओ को सेंटर लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। देखिए सारा काम हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने चाहिए वो पॉइंट्स जिनसे हम टेंजेंट को पास करेंगे। लिहाजा ये ड्रॉ हो गया सर्कल, सेंटर जिसका ओ है। अब इसके बाद ये जो हमारे गिवन 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं, जो इसमें लार्जर सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, अब इस पर हम काम करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये सर्कल हमारे अनइक्वल हैं, जैसे मैंने बताई बात पहले भी, तो अब क्या करेंगे, इनके जो रेडियस हैं उनको हम कर देंगे माइनस। तो ये है 3.3, माइनस करेंगे इसमें से हम 2.1, तो ये आता है 1.2 सेंटीमीटर। लिहाजा हमने अब जो लार्जर सर्कल है इसमें अब हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यों, हमने वही वाली बात कि हमें चाहिए ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 1.2 सेंटीमीटर्स। 1.2 ओपन करा हमने अपना कंपास और फिर अब हम सेंटर लेंगे पॉइंट ए को, जो लार्जर है, जो हमारा सर्कल लार्जर सर्कल है उसको सेंटर लेंगे। उस पर हम यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे सर्कल इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या करा, इस पर ए को सेंटर लेते हुए इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है पूरा सर्कल, जिसका रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल से क्या हुआ कि जो हमने एक बड़ा सर्कल बनाया था अपनी तरफ से इस राइट बाइसेक्टर के ज़रिए, इस छोटे सर्कल ने, जो स्मॉलर सर्कल है, इसके अंदर बनाया हुआ, दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, दिस इज पॉइंट सी, और इस पॉइंट को कह देंगे पॉइंट डी। अब क्या करना है, अब हम ए और सी को करेंगे ज्वाइन। पॉइंट ए और पॉइंट सी ज्वाइन होंगे इस तरह से कि हम इसको आगे भी बढ़ा देंगे, सही है। ए सी को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पर गिवन जो सर्कल है हमारा, उसके सरकमफेरेंस तक, उसकी बाउंड्री तक के हमने ड्रॉ कर दिया। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। ए और डी को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये
ज्वाइन होते हुए सर्कमफेरेंस तक हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो अब ये जिस पॉइंट पर इस सर्कल को मीट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को कह देंगे दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट T। एक्चुअली ये क्या मिला, इस सब कुछ करने से हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर ये वो ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए जिनसे हमने क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। कैसे पता, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स सर्कमफेरेंस पर हैं, सर्कल पर हैं, सर्कल पर ही हमें चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट, क्योंकि इससे ही क्या ड्रॉ करना होगा हमने, टेंजेंट। अच्छा, ये बात तो हो गई इस सर्कल जिसका सेंटर क्या है, A है। अब हम आते हैं इस स्मॉलर सर्कल पर जिसका सेंटर B है। अब हम यहाँ पर भी ये पॉइंट्स हमें जो मिले हैं, हमें ऐसे ही पॉइंट एग्जैक्टली चाहिए इस सारे सर्कल पर। तो जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर AQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इसी तरह से इस पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ओपन करेंगे हम अब BC के इक्वल, यानी कि हमारा कंपास जो है वो अब ओपन होगा रेडियस BC के इक्वल। क्योंकि एक्चुअली हमने अब क्या करना है, हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ पर इस सर्कल पे जिसका सेंटर B है, हमें ऐसे 2 पॉइंट्स चाहिए जिनसे हम टेंजेंट को गुजार सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। वैसे मैंने पहले कहा था पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बहुत से मेथड होते हैं, मैं यहाँ पर जो ईजीएस्ट मेथड होगा वो लूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ पर जो पॉइंट C है और ये पॉइंट B है, क्योंकि इस सर्कल पे ड्रॉ करना है, जैसे इसका हम पॉइंट B लेंगे और यहाँ से लेंगे हम पॉइंट C। कंपास को ओपन कर लेंगे हम डिस्टेंस BC के इक्वल। इतना हम अपने कंपास को ओपन करेंगे और फिर इस सर्कल का जो ये पॉइंट हमारे पास आया है Q, इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट Q को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे एक आर्क। ध्यान से लगाना है ये पॉइंट, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर एक पॉइंट, हमने यहाँ पर एक आर्क यहाँ पर लगा दी, जो कि क्या बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होगी Q के, और इसी तरह से T को सेंटर लिया और यहाँ पर आर्क लगा दी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल पे ड्रॉ कर दी हैं आर्क्स। अब इन पॉइंट्स को, ये हमें पॉइंट्स एक्चुअली क्या मिले हैं, ये इस पॉइंट को हम कह देंगे P, दिस वन इज P एंड दिस इज S। अब ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट P को पॉइंट B से, ये ज्वाइन हो जाएगा तो हमें मिलेगा पैरेलल टू AQ। सही। इसी तरह से BS, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमें इस सर्कल पे भी पॉइंट P और S मिल गए, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल PB किसके हैं, AQ के, और AT BS के। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये सिर्फ ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये सिर्फ आपस में ज्वाइन होंगे, तो ये हमें मिल गया टेंजेंट।
दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये इस लाइन सेगमेंट को जो कि सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसी तरह से पॉइंट टी और एस इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। both of these are the common डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो देखें अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि लिखा भाई, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट तो हमारे बाइसेक्टिव वही जो हमारे पहले के उसमें थे, और थर्ड पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया था कि बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। हमने क्या करा था, हमने ए बी को हमने करा था बाइसेक्ट, ठीक है। ये हमने बनाया था बड़ा सर्कल, तो इसके लिए हमें क्या करा था, हमने इस ए बी को कर दिया था बाइसेक्ट, ठीक है। तो एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस मेजर ए ओ विद सेंटर ओ, तो हमें इससे मिला था सेंटर ओ। फिर इसके बाद विद सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 में माइनस करा था, सही, यहाँ मैंने आपको बताई थी बात। हमने इसको माइनस करके ये छोटा सर्कल 1.2 सेंटीमीटर का हमने बना दिया था, विच कट्स द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी, जो कि इस सर्कल को पॉइंट सी और डी पर कट करता है। तो हमने ज्वाइन कर दिया था ए डी और ए सी को, उनको हमने आगे बढ़ा दिया था, जिससे हमारे पास इस सर्कल पर पॉइंट क्यू और टी आ गए थे। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ड्रॉ ए सी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिनके सेंटर पॉइंट सेम होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक ये सर्कल है सेंटर ए, ये सर्कल है सेंटर ए, दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है पॉइंट ए वो कॉमन है, एक ही है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, ड्रॉ ए डी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट पॉइंट टी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट टी पर हमने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर लिखा हुआ है ड्रॉ बी पी पैरेलल टू ए क्यू, हमने फिर ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी, ड्रॉ लाइन पी क्यू एंड एस टी, हमने ये टेंजेंट्स बना दिए पी क्यू एंड एस टी। नाउ पी क्यू एंड एस टी आर रिक्वायर्ड डायरेक्ट टेंजेंट्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमसे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या कहा गया है कि 2 अनइक्वल सर्कल्स हमने ले रहे हैं जिसके रेडियस हमें बता दिए गए हैं डिफरेंट हैं और उनके सेंटर्स ए और बी हैं। ए सेंटर का जो सर्कल है उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है और बी सेंटर का जो सर्कल है उसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और मेजर लाइन सेगमेंट कितनी है वो 8 सेंटीमीटर है। ये बातें हमें क्वेश्चन में बता दी गई हैं, लिहाजा एग्जैक्टली इसको हम लिख लेंगे गिवन में। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ ट्रांसवर्स, हमें अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो हैं वो इन सर्कल्स पे ड्रॉ करने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे टेंजेंट्स होते हैं जो कि सर्कल के जो सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, जो कि हमें यहाँ पर ए बी दी गई है, उसको इंटरसेक्ट करे, यानी वो उसको कट करते हुए गुजरे, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। कॉमन इसलिए कि 2 सर्कल्स होंगे, दोनों में ये कॉमन होंगे टेंजेंट्स, इसलिए मतलब दोनों से गुजरेंगे, दोनों सर्कल्स के 1 पॉइंट से गुजरते हुए लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए हम उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को करने लगे हैं तो इसमें जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने करे थे। वही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर, फिर वही हम यहाँ पर ए बी पर दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे और फिर उसको हम करेंगे ए बी को बाइसेक्ट,
यहाँ तक कि सारा काम वही पुराना है जो हमने 2A में करा था। तो इसके लिए हमने लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दी है 8 सेंटीमीटर। अब इस पर हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट रेडियस के जो हमें दिए गए हैं, अनइक्वल रेडियस के दिए गए हैं। एक पॉइंट पर जो हमने ड्रॉ करना है सर्कल वो है 3.3 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे 3.3 सेंटीमीटर्स और फिर ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सर्कल। ये सारा काम वैसे ही है अभी तो, क्योंकि हमारे गिवन सेम है ना, तो इसलिए जो काम हमने 2A में करा था अभी हम वो ही कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सर्कल ए पर ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है और फिर हम सेंटर लेंगे पॉइंट बी को और फिर इस पर भी हम बना देंगे सर्कल। तो ये इस तरह से हमने ये 2 सर्कल्स यानी 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियस ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का, जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट में हमने करा था एग्जैक्टली उसी तरह से भी हम करेंगे। और जब भी वर्ड बाइसेक्टर आ जाए इट मीन्स डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमेशा अपने कंपास को हम ओपन करते हैं मोर देन हाफ हम ओपन करेंगे, लिहाजा हमने कंपास को ओपन करा मोर देन हाफ और फिर आइदर साइड्स ऑफ ए बी ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। इसी तरह से ए को सेंटर लेंगे, यहाँ पर इनको कर देंगे हम अब इंटरसेक्ट। हम ज्वाइन कर देंगे इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, तो ये आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ ए बी इस तरह से। और जिस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज पॉइंट ओ। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो इसका ए पार्ट था जिसमें हमने ड्रॉ किया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उसमें हमने दोनों के रेडियस को माइनस करा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका उलट करना है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है ट्रांसवर्स। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, क्या समझ लें आप, दोनों एक दूसरे के उलट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ट्रांसवर्स में रेडियस दोनों के क्या होंगे, प्लस होंगे। कब, जब दोनों अनइक्वल होते हैं। जब इनको प्लस करा जाएगा तो हमारे पास आएगा 5.4 सेंटीमीटर आता है। लेकिन हम उससे पहले तो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ करा है बाइसेक्टर, इससे सेंटर पॉइंट ओ आ गया। जब भी हम बाइसेक्टर बनाते हैं तो फिर हम उसके सेंटर जो ओ है उसे हम सेंटर लेते हुए पहले तो हम ड्रॉ कर देंगे सर्कल। ये ड्रॉ हो जाएगा सर्कल जो कि इस बाइसेक्टर के सेंटर ओ से हमने ड्रॉ करा है। अब इसके बाद हम आएंगे वो रेडियस की तरफ, कि अब हम रेडियस दोनों की जब हम प्लस करते हैं तो आता है 5.4, लिहाजा कंपास को ओपन करेंगे 5.4 सेंटीमीटर। दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ कि हमने यहाँ पर क्या करा है कि बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने इस ए बी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करा है।
तो वही हमने बात यहाँ पर लिखी है। एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस मेजर ए ओ विथ सेंटर ओ। फिर हमने ओ को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर दिया एक सर्कल। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि विथ सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ, जो हमारा यहाँ पर लार्ज सर्कल है, जो हमारा एक बड़ा सर्कल है यहाँ पर गिवन में जो हमें दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर का। अब इसका जो सेंटर ए है इससे हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, किस तरह से कि जो हमें दोनों रेडियस दिए गए हैं उनको प्लस करेंगे। ठीक है, पीछे हमने माइनस किया था, हम करेंगे प्लस। ट्रांसवर्स में हम करते हैं प्लस। which cuts the previous circle at points P and Q। तो अब यहाँ पर हमने कंपास को ओपन करेंगे 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने ओपन कर लिया 5.4 सेंटीमीटर और फिर सेंटर लेंगे ए को। ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि पहले वाले सर्कल को, जो हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया था, बाइसेक्टर से जो हमने बनाया था सर्कल ओ को सेंटर लेते हुए, सही ये वाला जो मैंने पिंक कलर से शो किया है, इसी ने मैंने डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि एक एक बात आपके एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तब ये जो पिंक वाला जो सर्कल है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, सही। तो यहाँ पर ये किसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लिहाजा हम इस पॉइंट को कह देंगे दिस इज द पॉइंट P। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट Q। ये पॉइंट Q है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, सही है। सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास पॉइंट्स आते जा रहे हैं A और P, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तब जब A P से ज्वाइन होगा तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा गिवन सर्कल है जिसका सेंटर A है वो भी बीच में आ रहा है, वो भी यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कह देंगे, दिस इज पॉइंट S। एक्चुअली तो हमें इस वाले ही सर्कल पर पॉइंट्स चाहिए, और बिल्कुल अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A को पॉइंट Q से। पॉइंट A और पॉइंट Q अब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तब ये जो गिवन सर्कल है इसका पॉइंट ये कहलाएगा दिस इज पॉइंट L। तो हमें यहाँ पर इस वाले सर्कल में सर जिसका पॉइंट A है, ये पॉइंट हमें मिल गया L। तो इस तरह से ये हमें S और L, इस गिवन सर्कल के हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। बस ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम आ जाएंगे इस वाले सर्कल की तरफ। अब इस सर्कल पर वर्क करेंगे, क्या वर्क करेंगे, ऐसे ही हमने करा है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। हम अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, AS और AL के पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर इस सर्कल पे ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को, जो हमने ये एक बड़ा सर्कल हमने बनाया है, ठीक है, हमने खुद से जो बनाया है, इसका पॉइंट P और A ये हम ले लेंगे अपना कंपास, इसके इक्वल खोल लेंगे, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब AP के पैरेलल लाइन B से ड्रॉ होगी, इस तरफ आएगी, इसके पैरेलल लाइन इधर आएगी, लिहाजा हमने अपने कंपास को क्या खोल लिया, AP के
AP के इक्वल। फिर अब हम सेंटर लेंगे पॉइंट B को। B को सेंटर लेते हुए इस बड़े सर्कल पर, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर O है, इस पर हम ड्रॉ करेंगे आर्क, एक इधर लगा देंगे और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे इसी तरह से यहाँ पर। ठीक, दोनों तरफ हमने आर्क्स ड्रॉ कर दी। क्यों करी हैं? ताकि हमारे पास पैरेलल लाइंस आ जाएं। इस तरह से हम इजीली पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज पॉइंट C एंड दिस वन इज पॉइंट D। अब ज्वाइन कर देंगे हम B को C से और फिर D से। ये पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे तो हम देख रहे हैं हमारे पैरेलल, हम AQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने ड्रॉ कर दी, जो कि एग्जैक्टली पैरेलल किसके है, AQ के। अब बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करेंगे हम AP के पैरेलल BD। ये हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइंस। इससे हमें क्या मिला, जो हमारा गिवन सर्कल है, जो हमारा ये स्मॉलर गिवन सर्कल है, इस पर हमें ये पॉइंट मिल गया जिसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द पॉइंट M, और ये पॉइंट हमें मिला पॉइंट D। हमें पॉइंट्स मिल गए, छोटे वाले सर्कल पे भी पॉइंट M पॉइंट D मिल गया, और इस वाले सर्कल पर भी हमें पॉइंट S और पॉइंट L मिल गए हैं। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन, तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ये S, ये हमने S और T को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से अब हम ज्वाइन कर देंगे L और M को। पॉइंट M, पॉइंट L, तो हम देख रहे हैं 1 पॉइंट सिर्फ टच हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस इजी हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा, खुद आपको इसमें अच्छा लगेगा इन फिगर्स को बनाने में, क्योंकि ज़्यादा इसमें ऐसे नहीं है, क्वेश्चन सारे जो है रिपीटेड मतलब स्टेप्स हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 स्टेप हमने कर लिया था, फिर हमने क्या करा था, हमने ड्रॉ AP विच कट्स द गिवन लार्जर सर्कल एट पॉइंट S, ठीक है। हमने यहाँ पर ये बड़ा सर्कल ड्रॉ किया था जो कि इस गिवन सर्कल को S पे कट करता है। ड्रॉ AQ, फिर हमने AQ ड्रॉ करा था जो कि गिवन लार्जर सर्कल को पॉइंट L पर इंटरसेक्ट करता है, वही बातें हमने लिखी हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर हमने ड्रॉ करे थे पैरेलल लाइंस BM हमने पैरेलल ड्रॉ करा AL के, इसी तरह से BT हमने ड्रॉ करा पैरेलल टू AS, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। फिर इन पैरेलल लाइंस के बाद
हमने ड्रॉ कर दिया ST एंड LM। सही, हमने ये ST और LM ये हमने ड्रॉ कर दिए, जो कि एक्चुअली क्या हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो ये बता लिखिए, नाउ ST एंड LM आर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो ये हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तब स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।